उस पाक और परहेजगार औरत के पास अल्लाह का फरिश्ता आया और कहा, ऐ कुंवारी मरियम, अल्लाह तुम्हें एक नेक और पाक बेटा अता करना चाहता है। मरियम ने हैरानी से कहा, यह कैसे हो सकता है? मुझे किसी मर्द ने कभी छुआ तक नहीं। फरिश्ते ने जवाब दिया, यह तुम्हारे रब के लिए बिल्कुल आसान है। वह कौन सी पाक दामन औरत थी जो कयामत तक पवित्रता की मिसाल बनी? वह कौन सी खातून थी जिसे अल्लाह ने अपने द्वार की तमाम औरतों से ऊंचा दर्जा दिया? वह थी बीबी मरियम अलैहिस्सलाम। हजरत मरियम के वालिद का नाम इमरान और वालिदा का नाम हन्ना था। हजरत इमरान बनी इजराइल के बड़े परहेजगार और आलिम थे। उनकी वजह से उन्हें बैतुल मुकद्दस की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। हजरत हन्ना को लंबे अरसे तक औलाद नहीं हुई। एक दिन उन्होंने एक चिड़िया को अपने बच्चे को दाना खिलाते देखा। यह मंजर देखकर उनका दिल भर आया और उन्होंने अल्लाह से औलाद की दुआ की। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल कर ली। हजरत हन्ना ने मन्नत मानी कि अगर उन्हें औलाद मिली तो वह उसे अल्लाह के घर की खिदमत के लिए वक्फ कर देंगी। उस दौर में यह रिवायत थी कि जो बच्चा इबादत गाह के लिए वक्फ होता वह दुनियावी कामों से दूर रहता। हजरत हन्ना ने बेटे की दुआ की थी, लेकिन अल्लाह ने उन्हें बेटी अता की। उन्होंने बच्ची का नाम मरियम रखा। उस जबान में मरियम का मतलब था खिदमत करने वाली। हजरत मरियम की पैदाइश से पहले ही उनके वालिद का इंतकाल हो चुका था, इसलिए वालिदा ने बच्ची को बैतुल मुकद्दस ले जाकर उलमा के सामने पेश कर दिया ताकि कोई नेक इंसान उसकी परवरिश करे। वहां मौजूद सब लोग इस बात पर बहस करने लगे कि मरियम की देखभाल कौन करेगा। आखिर तय हुआ कि सब अपने अपने कलम पानी में डालें। जिसका कलम पानी के बहाव के उलट चलेगा वही सरपरस्त बनेगा। अल्लाह के हुक्म से हजरत जकरिया का कलम उल्टी दिशा में बहने लगा। इस तरह मरियम की किफालत उन्हें मिली। दिलचस्प बात यह थी कि हजरत जकरिया उनकी खाला के शौहर थे। मरियम की परवरिश बहुत ही पाक माहौल में हुई। वह बाकी बच्चों से अलग थीं। जब वह बड़ी हुई तो बैतुल मुकद्दस में उनके लिए एक अलग कमरा तय कर दिया गया। वहां सिर्फ हजरत जकरिया ही आ सकते थे। मरियम दिन रात इबादत में मशगूल रहती थीं। जब भी हजरत जकरिया उनके कमरे में जाते, वहां बेमौसम फल देखकर हैरान रह जाते। वह पूछते, यह सब कहां से आता है? मरियम जवाब देती, यह अल्लाह की तरफ से है। वक्त बीतता गया। बनी इजराइल में मरियम की पाकीज़गी, इबादत और परहेजगारी का जिक्र होने लगा। लोग उनका बहुत सम्मान करने लगे। फिर वह घड़ी आई जब अल्लाह के फरिश्ते जिब्रील इंसानी शक्ल में उनके पास आए। किसी गैर मर्द को देखकर मरियम घबरा गईं और बोलीं, अगर तुम अल्लाह से डरने वाले हो तो मैं रहमान की पनाह मांगती हूं। फरिश्ते ने तसल्ली दी और कहा, मैं अल्लाह की तरफ से भेजा गया हूं, तुम्हें एक पाक बेटा अता किया जाएगा। मरियम ने कहा, मेरे यहां बेटा कैसे होगा? मैं न बदकार हूं और न किसी मर्द ने मुझे छुआ है। फरिश्ते ने जवाब दिया, यह तुम्हारे रब का फैसला है, यह उसके लिए आसान है। अल्लाह के हुक्म से मरियम के भीतर रूह फूंकी गई और वह हामिला हो गई। जब यह बात फैली तो कुछ लोगों ने बदगुमानी शुरू कर दी। इल्जाम लगाए गए। दिल को तकलीफ पहुंची। मरियम बैतुल मुकद्दस छोड़कर एक सुनसान जगह चली गईं। वहां उन्हें बच्चे की पैदाइश का दर्द हुआ। थककर उन्होंने एक खजूर के दरख्त को थामा। अल्लाह ने करामत दिखाई। दरख्त झुक गया और फल देने लगा। पास ही पानी की धार बह निकली। आवाज आई, खाओ पियो और दिल को सुकून दो। वहीं तन्हाई में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। जब मरियम अपने बच्चे को लेकर अपनी कौम के पास आईं तो लोगों ने सवाल उठाए। वह बहुत परेशान हो गई, लेकिन अल्लाह के हुक्म से उन्होंने बच्चे की तरफ इशारा कर दिया। लोग बोले, यह दूध पीता बच्चा क्या जवाब देगा? तभी अल्लाह के हुक्म से बच्चा बोल उठा, मैं अल्लाह का बंदा हूं, उसने मुझे नबी बनाया है, नमाज और जकात का हुक्म दिया है और मुझे अपनी मां के साथ नेक सलूक करने वाला बनाया है। यह मौजा देखकर सब हैरान रह गए। अल्लाह ने एक नन्हे बच्चे की जबान से अपनी कुदरत जाहिर कर दी। इसके बाद मरियम अपने बेटे को लेकर कुछ समय के लिए मिस्र चली गईं। कुछ अरसे बाद जब ईसा अलैहिस्सलाम करीब 13 साल के हुए तो वह दोबारा बैतुल मुकद्दस लौट आईं। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम का इंतकाल 35 ईस्वी में हुआ।
उस समय आपकी उम्र करीब 51 साल थी। हजरत मरियम न सिर्फ इस्लाम में बल्कि ईसाइयत में भी बेहद पाक और सम्मानित मानी जाती हैं। कैथोलिक और ऑर्थोडॉक्स ईसाई भी आपको बहुत आदर की नजर से देखते हैं। आप वह अकेली पाक खातून हैं जिनका नाम कुरान मजीद में साफ तौर पर आया है और बाइबल के पुराने नियम में भी आपका जिक्र मौजूद है। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझे बताया है कि जन्नत में मेरा निकाह मरियम बिनते इमरान, मूसा की बहन कुलसूम और फिरौन की बीवी आसिया से होगा। अब जिक्र करते हैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का। हजरत ईसा बनी इजराइल की तरफ भेजे गए आखिरी नबी थे। उनके बाद करीब 600 साल तक कोई नबी नहीं आया। फिर अल्लाह ताला ने हमारे आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरी दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेजा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ने इंजील नाजिल की। जब इंजील उतरी उस समय आपकी उम्र 30 साल थी। आपने 3 साल तक बनी इजराइल में नबूवत का पैगाम पहुंचाया। फिर 33 साल की उम्र में अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से आपको जिंदा आसमानों पर उठा लिया। कुरान मजीद में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र कई जगह आया है। कहीं ईसा के नाम से, कहीं इब्ने मरियम के नाम से, कहीं मसीह कहा गया है और एक जगह अब्दुल्लाह के लक़्ब से भी। कुरान की 19वीं सूरत का नाम सूरह मरियम है जो हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के नाम पर है। इसमें मरियम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का पूरा वाक़या बयान किया गया है। तीसरी सूरत आले इमरान आपके वालिद के नाम पर है जिसमें आपकी पैदाइश का जिक्र आता है। 5वीं सूरत मायदा में उस आसमानी दस्तरख्वान का बयान है जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ पर नाजिल हुआ। कुरान मजीद में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के कई बड़े मोजज़े बयान किए गए हैं। पहला मोजज़ा, आप बिना बाप के पैदा हुए। कुरान में आपकी मिसाल हजरत आदम अलैहिस्सलाम जैसी दी गई है। जैसे आदम बिना माँ बाप के पैदा हुए वैसे ही ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से मरियम से पैदा हुए। अल्लाह के लिए यह बिल्कुल आसान है। दूसरा मोजज़ा आपने पैदा होते ही बात की। जब लोग मरियम पर इल्जाम लगाने लगे तो आपने अल्लाह के हुक्म से कहा, मैं अल्लाह का बंदा हूं, उसने मुझे किताब दी है और नबी बनाया है। तीसरा मोजा, आप मिट्टी से परिंदे की शक्ल बनाते और उसमें फूंक मारते तो अल्लाह के हुक्म से वह जिंदा परिंदा बनकर उड़ जाता। चौथा मोजा, पैदाइशी अंधे को नजर मिल जाना। आप उस पर हाथ फेरते और वह अल्लाह के हुक्म से देखने लगता। पांचवां मोजा, कोढ़ जैसे गंभीर मर्ज में भी शिफा मिल जाना अल्लाह की इजाजत से। छठा मोजा, मुर्दों को अल्लाह के हुक्म से जिंदा करना। सातवां मोजा, बिना देखे लोगों को बताना कि उन्होंने क्या खाया और घर में क्या जमा करके रखा है। आठवां मौजजा, आसमान से पका हुआ खाना यानी दस्तरख्वान का नाजिल होना जिसे मायदा कहा गया। ये तमाम मौजज़े इस बात की गवाही हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के सच्चे नबी और रसूल थे। इस पूरी दास्तान से हमें यही सबक मिलता है कि अल्लाह जिसे चाहता है उसे अपने खास दर्जे से नवाजता है। सच्चाई, पाकीज़गी और ईमानदारी ही इंसान को अल्लाह के करीब ले जाती है। नीचे पूरा हिस्सा साफ, आसान और बहती हुई हिंदी में दोबारा लिखा गया है। भाषा ऐसी रखी गई है कि वॉइस ओवर में बिल्कुल भी अटकाव न हो, सुनने में नेचुरल इंसानी अंदाज लगे और कंटेंट यूट्यूब मोनेटाइजेशन सेफ रहे। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की कौम पर आसमान से रोटी और गोश्त का एक दस्तरख्वान उतारा गया। साथ ही उन्हें हुक्म दिया गया कि उसमें खयानत न करें और न ही उसे अगले दिन के लिए जमा करें। लेकिन उनकी कौम के कुछ लोगों ने इस हिदायत की नाफरमानी की और खाना जमा कर लिया। नतीजा यह हुआ कि उन पर सख्त अज़ाब आया। कुरान मजीद की सूरत अस्सफ में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने बनी इजराइल से कहा, मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का भेजा हुआ रसूल हूं, मैं अपने से पहले आई किताब तौरात की तस्दीक करता हूं और अपने बाद आने वाले एक अजीम रसूल की खुशखबरी देता हूं जिनका नाम अहमद होगा। जब वह रसूल खुली निशानियां लेकर आए तो कुछ लोगों ने
उन्हें जादूगर कह दिया। इस आयत में जिस रसूल की खुशखबरी दी गई वह हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। सही बुखारी की रिवायत में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे कई नाम हैं, मैं मोहम्मद हूं, अहमद हूं, माही हूं यानी जिसके जरिए कुफ्र मिटाया जाएगा, हाशिर हूं यानी जिसके कदमों पर लोगों को जमा किया जाएगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का एक बड़ा मोजा यह भी था कि अल्लाह ताला ने उन्हें जिंदा आसमानों पर उठा लिया। जब आपने सच्चाई का पैगाम देना शुरू किया तो कुछ लोग नाराज हो गए। उन्होंने आपके खिलाफ साजिश की और आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह ताला ने उनकी चाल नाकाम कर दी और आपको अपनी हिफाजत में आसमानों की तरफ उठा लिया। कुरान मजीद की सूरतुन निसा में साफ तौर पर बयान किया गया है कि न तो उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल किया और न सूली दे सके, बल्कि उन्हें ऐसा भ्रम हुआ। हकीकत यह है कि अल्लाह ने उन्हें अपनी तरफ उठा लिया और अल्लाह सबसे ज्यादा ताकतवर और हिकमत वाला है। अब बात करते हैं एक अहम अकीदे की। इस्लामी मान्यता के मुताबिक कयामत के करीब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा दुनिया में तशरीफ लाएंगे। उस दौर में दज्जाल का फितना फैल चुका होगा। रिवायतों के अनुसार हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उतरकर इंसाफ कायम करेंगे, फितनों का अंत करेंगे और अमन का दौर स्थापित करेंगे। हजरत अब्बू हुरैरा रजी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम है उस जात की जिसके हाथ में मेरी जान है, कयामत के करीब ईसा इब्ने मरियम जरूर नाजिल होंगे। वह इंसाफ से फैसला करेंगे और अमन कायम करेंगे। कुछ रिवायतों में यह भी आता है कि वह दुनिया में एक अरसे तक रहेंगे, निकाह करेंगे और फिर उनकी वफात होगी।